Hello बच्चों, let's read the question. Three resonating structures, first, second and third have energy E1, E2 and E3 and structure third being most stable. If energy of actual structure is E, then what is resonance energy? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? It is the energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid structure, that is actual structure. तो क्या होता है ये? एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. और रेजोनेंस जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर. उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल स्ट्रक्चर. तो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी. और जिसकी रेजोनेंस एनर्जी हाइयर होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? हाइयर होगी. तो क्या होगा यहाँ पे? एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या दी गई है? एक्चुअल स्ट्रक्चर एनर्जी इक्वल्स टू ई. और जो मोस्ट स्टेबल की एनर्जी है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? स्ट्रक्चर थर्ड क्या है? मोस्ट स्टेबल है और उसकी एनर्जी क्या है? इट्स एनर्जी इक्वल्स टू E3. इसकी एनर्जी क्या है? E3. सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस E3. क्योंकि ई बड़ा है और E3 क्या है? छोटा है. क्योंकि जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है. सो क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए. सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? ई माइनस E3. होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.